देखिए, बात सिर्फ़ ये है कि आवाज़ उठाने की बात है। जो आवाज़ उठाई है ना, और जो गलत बात के लिए जो गलत बात पे आवाज़ उठाई है, उस पे जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात है। और ये पैगाम सबको पहुंचना चाहिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बाहर से आए और आके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान। कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर गढ़ी शो से आया हूँ। खान साहब से क्या उम्मीद लेकर आए हैं? इंशाल्लाह जी ये नेक्स्ट वज़ीर आज़म हमारे यही होंगे। फुल सपोर्ट। फुल सपोर्ट है, बगैर लालच के। कोई बिरयानी नहीं, कोई बोतल नहीं, अपने खर्चे से आए हैं, अपने खर्चे से खाना पीना है। और बस इनके ये अच्छे आदमी हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि इनकी मोहब्बत में कि ये वाकई कोई करेंगे इंशाल्लाह। इन्होंने गरीब आवाम के लिए क्या किया, आप कुछ बता सकते बहुत कुछ किया, कोई गरीब नहीं है, सब अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा सफ़र करते हैं, जहाज़ों में जाते हैं, कारों में जाते हैं। जिसके पास साइकिल नहीं थी उसके पास मोटरसाइकिल है, क्या कोई गरीब नहीं है। जो जिसने सारा दिन में मजदूरी करके शाम को वही खाना है, उनके लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ है? जनाब वो भी अल्लाह 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 ताला उनको देता है, वो भी खा रहे हैं, कोई भूखा नहीं मरा। कोरोना भी आया, सब कुछ आया, हम 40-50 बंदे इकट्ठे काम करते हैं, आज भी हम 40-50 इकट्ठे हैं, कोई बंदा नहीं मरा हमारे में से ऐसा कि वो गुर्बत से मर गया। कोई बंदा गुर्बत से नहीं मरा, अपनी आई बीमारी से मरा। तो जितनी भी अगर गुर्बत हुई है ना, तो उन गरीबों लोगों की मजदूरी भी जो है ना, मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। अगर मजदूर की 1000 रुपये मजदूरी है ना, तो अभी उनकी मजदूरी है 1800 रुपये। ये कब से हुआ है? ये चल रहा है, जब जिस तरह महंगाई होती है मजदूरी भी बढ़ जाती है। मजदूरी, मेरी बात सुने, जगह जगह पे आदमी खड़े होते हैं मजदूरी के लिए, उनमें से भी चंद एक ने रिज़्क़ कमाना होता है, हर कोई नहीं कमाता, और कुछ खाली हाथ ही घर जाते हैं। वो अपने बाल बच्चों के लिए क्या करेंगे? उनको तो इमरान खान जो 14,000 रुपये वो दे रहा है एहसास प्रोग्राम, वो तो उनको मिला है, सबको मिला है। वो किसी किसी को मिला है, हर किसी को नहीं मिला। हमारे खुशाब में तकरीबन 100/100 बंदों को मिला है, और उन्होंने टेलीफोन करके बोला है कि अपने अकाउंट में पैसे आ गए हैं। कुछ गरीब ऐसे भी हैं जिनके पास नहीं गया, मैं उनकी एग्जांपल दे रही हूँ कि वो क्या करेंगे। वो मजदूरी अपनी करते हैं ना, जो देखो ना मैडम, अगर मिस्त्री है ना, मिस्त्री काम कर रहे हैं ना, उनकी अगर 1200 रुपये दिहाड़ है ना, अभी उनकी 2000 रुपये दिहाड़ है। मजदूर है जो मिस्त्री के साथ काम कर रहा है, उसकी 1000 रुपये दिहाड़ है, अभी उनकी 1600 रुपये है। उनकी मजदूरी में भी इजाफा हुआ है। इम्पोर्टेंट हुकूमत पर नामंजूरी लगी हुई है, इस तरह हम इम्पोर्टेंट कपड़े पर, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर क्यों नहीं बाइकआउट कर सकते? समझ नहीं आई। आप सब कहते हैं ना कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेंट ही कहते हैं ना, ठीक है। उनमें से मैं ये पूछ रही हूँ कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इम्पोर्टेंट कपड़ा, इम्पोर्टेंट जूती, जो हम खरीदने जाते हैं, जाके सेल्समैन के पास कहते हैं कि हमें इम्पोर्टेंट चीज़ दिखा दे, उस पर क्यों नहीं हम बाइकआउट कर सकते? पहले लोग तो जो इम्पोर्टेड कपड़े नहीं पहनते थे, जो गरीब लोग थे, पहले भी वैसे ही पहनते हैं, अभी भी वैसे ही पहन रहे हैं। अभी भी पाकिस्तान में सिर्फ मोरे इम्पोर्टेड की लगती हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत जो है ना, अमेरिका जो है ना, अमेरिका ने इम्पोर्टेड हुकूमत बनाया है यहाँ पे, वो लोगों के नाम मंजूर है, ठीक है। इमरान खान 3 साल इक़्तिदार किया, 3 सालों में उन्होंने तब्दीली तो नहीं आती ना। बात सुनो, 3 साल में 2 साल तो कोरोना का हो गया, ठीक है, सारा मुल्क कोरोना की वजह से डूब गया। दूसरा बात ये है, नून लीग वाले जो है ना, नून लीग वाले तब्दीली नहीं है। नून लीग वाले है ना, नून लीग वाले। नवाज शरीफ जो है वो बाहर के मुल्क गया हुआ है। एक मिनट, नवाज शरीफ जो बाहर के मुल्क गया हुआ है, वो उसका कौन सा इम्पोर्टेंट इलाज है जो अभी तक हो नहीं रहा है? इमरान खान तो बहुत नाइस लीडर है। जो पठान कौम है वो तो इमरान खान को 5 साल और भी लाना चाहती है, क्योंकि इमरान खान जैसा लीडर दुनिया में नहीं मिलेगा। नवाज शरीफ के शेर गंजों की नजर शेर है, कहता इमरान खान वखरा जान के फकर ना करो, बावे लगदे टोडे ढेरों सिन संगी कोई ना ओसा कड़मे डा टोडे साए हम दर चुकेड़न। वो गंजो पेड़ लगे ते चानन होवे सिन मता टोडे जेन च दर्द हनेरन, बावे नित पे दूध पे ग्यो पीवन, वो कुत्ते कदन मरेंदे शेरन। खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए? मैं इधर लाहौर से ही हूँ। खान साहब से क्या उम्मीद लेकर आए? जी ये बस हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं खान साहब। हमारी गुजारिश यही है, ये हम अपने काम खुद करते हैं,
ये लोग हमें बेकारी कैसे कह सकते हैं? जब हम अपना काम खुद करते हैं, अपनी मेहनत से कमाते हैं, अपनी मेहनत से खाते हैं, ये लोग कौन होते हैं हमें बेकारी कहने वाले? हमारा सिर्फ यही खान साहब से उम्मीद है कि ये हमें हमारा हक दिलाएं और इन सब बेकारियों को पाकिस्तान से बाहर फेंका जाए और हमें बताया जाए कि हम पाकिस्तानी हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम एक आजाद कौम है। इन लोगों को जेलों में, इन लोगों को 1947 से लेकर आज तक कभी रात के 12 बजे कोई अदालत खुली है? नहीं खुली कोई खुली है? नहीं खुली। कोई जितने भाई खड़े हैं आप मुझे ये बताएं, किसी ने अदालत खोली है? नहीं खोली। किसी ने नहीं खोली। ये पहला शख्स है जिन्होंने रात के 12 बजे अदालत खोल के ये इंसाफ की है। ये सब चोर डाकू एक सीट पे आ गए। ये जितने भी चोर हैं वो जरदारी वो भी एक साथ में खड़े हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को ये लोग नहीं मंजूर। इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता, इनसे बड़ा मुनाफिक कोई नहीं हो सकता। कल रात को मैं अपनी फैमिली के साथ आया था यहाँ पर, तो पूरी लाइट्स बंद की गई थी ताकि क्राउड इकट्ठा ना हो सके, जो लाहौर से बाहर से दुनिया ने आना वो आ ना पाए। अब इनको हम क्या के गालियों से दे सकते हैं, पर ये न्यूज़ चैनल है इसलिए हम यहाँ पे गाली नहीं दे सकते। इनसे बड़ा जलील इंसान कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। ये अपने मुल्क को बेच रहे हैं, अपनी कौम को बेच रहे हैं। इनके मुंह पे लानत, लाख लानत। ये जो बोलते हैं कि हम लोग बेकारी हैं, हम बेकारी नहीं हैं, हम अपने हक का खाते हैं, हलाल कमाते हैं, हलाल खाते हैं, हम बेकारी नहीं हो सकते। एब्सोल्युटली नोट हमारे खाने का, इसके लिए जान भी हाजिर है, हम अपनी जान देंगे। हम जिस मौके पे इमरान खान बुलाएगा मैं चाहूंगा इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। कहाँ से आई हैं? लाहौर से ही। से खान साहब से क्या उम्मीद लेकर? हम खान साहब को सपोर्ट करने आए हैं और जितनी उम्मीदें खान साहब को हमारे साथ है, हमें भी उतनी ही है उनके साथ। ऐसा क्या किया खान साहब ने? देखिए, बात सिर्फ ये कि आवाज़ उठाने की बात है। जो आवाज़ उठाई है ना, और जो गलत बात के लिए जो गलत बात पे आवाज़ उठाई है, उस पे जो हम सारे इकट्ठे हुए हैं, वो इम्पॉर्टेंट बात है। ये पैगाम सबको पहुंचना चाहिए कि ऐसे नहीं हो सकता कि कोई भी बाहर से आए और आके हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। आपके क्या ख्याल से कि नेक्स्ट हुकूमत खान साहब की होगी? 100%। खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? वो बताएं, हमें ऑर्डर करें, हमने क्या करना है। उनसे मसलन कि कुछ भी प्यार से। प्यार ही प्यार बेशुमार। थैंक यू सो मच, आपके से बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं? हम डिफेंस से आए हैं। खान साहब से क्या उम्मीद लेकर? हम खान साहब से तो बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन हम खान साहब को सपोर्ट करने आए हैं असल में। तो क्यों? इसलिए कि हम चाहते हैं कि जैसी हमने ज़िंदगियाँ गुजारी हैं, हमारे बच्चे वो ज़िंदगी ना गुजारे। आपके क्या ख्याल से कि नेक्स्ट हुकूमत खान साहब की होगी? इंशाल्लाह ताला हक की फतह होगी। खान साहब से कुछ कहना चाहेंगे? जी, खान साहब से यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखें, सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करें, क्योंकि हमें और पूरी मिल्लत इस्लामिया को उनकी ज़रूरत है। उन जैसा पूरे आलम इस्लाम में कोई लीडर नहीं है। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन हौसला कीजिए। शुक्रिया शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, हमारी फैमिली आई है, ये बच्ची है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने आए हैं? वो 2 बेटे, 3, इनके भी एक बेटा है, 4 सबके मिला के सारे बच्चे आए हुए हैं। माशाल्लाह। खान साहब से क्या उम्मीद लेकर आए? खान साहब से तो पूरी कौम को उम्मीद है, क्योंकि इस तरह खुदार आदमी जो मेरे ख्याल में इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए थे या कायद आज़म आए थे। अब जो इस दौर में अगर गए तो जो एक जिंदा ज़मीर के साथ, खुददारी के साथ, जिन्होंने कौम को मेरे ख्याल में पहली दफ़ा जगाया है कि एज ए स्टेटस को से निकलें और अपने आप को खड़ा करें, एज ए नेशन खड़ा करें, कॉम्प्रोमाइज़ पे ना हो। गरीब आवाम के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़ है? हाँ, गरीब आवाम के लिए है कि जैसे जैसे ये डेवलप गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो हम उम्मीद करते हैं कि जो रीजनल कंट्रीज़ हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतरी आएगी कोऑपरेशन से, तो देन एक ईमानदार शख्स की वजह से मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट में भी बेहतरी आएगी। क्योंकि अभी तो 3 साल हुए थे, अगर वो मेरे ख्याल में अपना टेन्योर पूरा करते थे और उसके बाद अगले 5 साल थिंग्स वुड हैव बीन चेंज्ड।
हाँ सिस्टम एक्चुअली वो सिस्टम डेवलप कर रहे थे ना, वो ये नहीं कि 50 रुपए आटे पर कम कर दो, 5 रुपए उस पर कर दो, उसको लैपटॉप दे दो, चाहे उसकी 3rd डिवीजन है उसको लैपटॉप दे दो, ये नहीं वो कर रहे थे। वो ये कर रहे थे जो डिजर्विंग है बच्चे, लाइक बच्चे, वो आए फ्री पढ़े, नमल में पढ़े। ओवरऑल एफिशिएंसी, तालीम की बेहतरी के लिए, इकॉनमी के लिए, आम आदमी की बेहतरी के लिए। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो इंसाफ और माशरे में आम गरीब आदमी को ऊपर उठाने की बात। खान साहब से कुछ कहना चाहिए? हाँ, खान साहब से ये है कि खड़े रहे अपनी जगह पे, सब उसके पीछे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच, बात करके बहुत अच्छा लगा। एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि पूरे आलम इस्लाम में आज तक किसी ने यूएनओ में खड़े होकर ये नहीं कहा था कि जब कोई रसूल पाक की बेहुरमती करता है तो हमारे दिल दुखते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के महबूब के लिए ये दुनिया के साथ फाइट कर रहे हैं। अल्लाह इनको इंशाअल्लाह ताला अपने अमान में रखेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।